नमस्कार। हाँ नमस्कार निर्भय जी। हम बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक नंदन शर्मा जी के साथ पटना बिहार से। ये आईआईटी बाबा अभय सिंह ग्रेवाल जिस तरह से अब उनके ही फॉलोअर उनके खिलाफ जा रहे हैं, अभी वो प्रीतिका में के साथ, या जिस तरह से उनके प्रीतिका की एक महिला जो है वो रह रही हैं, और उनके हाव भाव को लेकर तमाम तरह की चीजें जो आ रही है कि बाबा भटक गए हैं, अध्यात्म से दूर चले आ गए हैं। उनकी लापरवाही भी दिख रही है, उनके अध्यात्म में भी अब वो गहराई नहीं है। माने वो कहीं ना कहीं वो चीजों में अपने रिपीटेशन तो कर ही रहे हैं, और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अपने आप को उसी तरह से लापरवाही में बढ़ते जा रहे हैं। वो जहां उनका कोई उस रूप में कोई अभी तक ठौर ठिकाना, माने ज्ञान के भी क्षेत्र में भी अगर देखा जाए, तो आपको अब क्या लग रहा है कि आईआईटी बाबा के अंदर जो ट्रॉमा है उससे वो मुक्त नहीं हो पाए हैं? मुक्त होने की उनकी कोई कोशिश भी नहीं है जी? इनका इनका इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये अपने आप को आध्यात्मिक कह रहे हैं, लेकिन ये नशे के गिरफ्त में है। बहुत 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 मजबूती के साथ ये नशे की गिरफ्त में है। और जब आप एक बार नशे की गिरफ्त में होते हैं तो फिर आपके सोचने समझने और की शक्ति भी थोड़ी सी छिन्न होती है। ये अच्छी बात इनके साथ ये रही है कि इन्होंने अध्यात्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, जाना है, समझा है, और फॉर्चुनेटली इनको से थोड़ी सी लोकप्रियता मिल गई है। लोग इनको जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। और चूंकि टीवी वालों ने जिस तरीके से इनको प्रस्तुत किया था, जिस तरीके से सोशल मीडिया ने इनको प्रस्तुत किया था, उससे लोगों को लगा था कि इनके अंदर बहुत ऊर्जा है और एक सुलझे हुए आध्यात्मिक लीडर के तौर पर लोग इनमें संभावना देख रहे थे। लेकिन बाद के समय में जैसे जैसे इनके बारे में की जानकारी होने लगी, इनके लेयर खुलने लगे, तो कई बातें सामने आई, जिसमें से ये भी कि इन्होंने अपने माता पिता के साथ इनके रिलेशंस को लेकर के भी सवाल उठे कि इन्होंने इनको माता पिता पर अच्छा खासा खर्चा किया, इनको आईआईटी जैसे संस्थान में दाखिला दिलवाया, उसके बाद ये माता पिता पर ही हमलावर होने लगे। अब जो स्थिति इनकी बन रही है, ये पूरी तरह से एक गैर जिम्मेदार और लापरवाह और पूरी तरह से व्यक्तिवादी प्रवृत्ति के इंसान है। और इस तरह के इंसान के लिए हमें नहीं लगता कि भारत की सोसाइटी में, सभ्यता में, संस्कृति में वो मुकाम मिलेगा जिस मुकाम को लेकर के शुरुआती में कहा गया था कि उम्मीद जताई गई थी कि ये एक उच्च स्तर के, उच्च कोटि के धार्मिक विचारक, धार्मिक नेता के तौर पर उभरेंगे। आपने जो कहा कि माता पिता का आपने जिक्र किया, तो माता पिता की जिम्मेदारी को छोड़ करके सब गैर जिम्मेदार काम इनको अच्छा लग रहा है। ये पूरी तरह से लापरवाह है, सोसाइटी के प्रति लापरवाह है, लापरवाह है, समाज के बाद राज्य के प्रति लापरवाह हैं। और ये पूरी तरीके से जो अपने व्यक्तिगत जो इनकी जितनी भी धारणाएं, अवधारणाएं हैं और व्यक्तिगत जितनी भी लालसाएं हैं, उनको ये जी रहे हैं। और इन्होंने धार्मिक चोला ओढ़ रखा है और उसके आधार पर वो अपने आप को धार्मिक और आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल घोषित कर रहे हैं, जबकि ये निरंतर नशे के चपेट में है और निरंतर ये नशा कर रहे हैं। तो क्या अब ऐसा भी आपको लग रहा है कि मस्तिष्क के कई ऐसे जो माने जो साइकोलॉजी में अगर आप जाएं, तो कहीं लग रहा है कि फ्रायड और तमाम तरह के मनोवैज्ञानिक के अनुसार कि वो चीजों को समझना नहीं चाहते हैं, और जो अपनी समझ है उसी को दूसरे सभी पर थोपना चाहते हैं। नहीं, थोपने की जहाँ तक बात है, लोग आजकल के इतने अधिक स्वतंत्र और अपने आप में विचारक होते हैं क्योंकि दूसरे की मान्यताओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन इनका जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उस साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में इनके माता पिता के साथ जो रिलेशंस रहा है शुरुआती दौर से, वो रिलेशंस अभी भी इनके ऊपर हावी है। और ये अपने आप को पूरी तरह से पृथक महसूस किया, हमें प्रेम नहीं दिया गया, हमारी देखभाल नहीं की गई, और हमको जबरदस्ती हमारे इच्छा के विरुद्ध एक ऐसे एजुकेशन में डाल गया, एक ऐसा एजुकेशन लेने के लिए हमको दबाव डाला गया जिसमें मेरी थोड़ी सी भी इच्छा नहीं थी, थोड़ी सी भी हम अभिरुचि नहीं थी। और फिर ये अपने तरीके से ये जीने लगे। जब एक संस्थान से पढ़ लिख करके निकलने के बाद, अच्छी खासी नौकरी कनाडा में करने के बाद, ये इन्होंने काम शुरू किया। तो कुल मिलाकर के इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इनका जो मानसिक डेवलपमेंट है, सोसाइटी के प्रति इनका जो सोच है, माता पिता फैमिली के प्रति इनका जो नजरिया, वो एक्सेप्टेबल नहीं है आजकल
समय में। और अभी अभी भी इनकी ज़िंदगी में हमको लगता है कि लंपटई ज़्यादा हावी है नशे की वजह से। ये नशे के चपेट में रहते हैं और अब पूरा का पूरा मतलब कि अपना एनर्जी जो है अपने आप पर नशे में और अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने में, अपने आप को संतुष्ट करने में ये लगाते रहते हैं। इसमें एक जो लेव टोलोस्टॉय के जो पात्र हैं युद्ध शांति में, युद्ध और शांति में, वॉर एंड पीस में पेयर, हालांकि आप उससे सहमत नहीं है, लेकिन लापरवाह उसी तरह के ये दिख रहे हैं कि उसी तरह के जीवन को लेकर इनकी लापरवाही बनी हुई है। नहीं देखिए, युद्ध और शांति का जो पियर कैरेक्टर है वो तो लापरवाह तो है और लापरवाह है, लेकिन लापरवाह के साथ साथ वो बहुत जिज्ञासु पर्सनालिटी है। वो ऐसा जिज्ञासु पर्सनालिटी चाहता है कि हर हर चीज़ को हम समझे और नज़दीक से देखें। इवन कि जब नेपोलियन बोनापार्ट का आक्रमण होता है मॉस्को पर, तो वो फ्रंट लाइन पर चला जाता है सिर्फ इसलिए कि वो देखना चाहता है कि वहाँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। जबकि उसके पास बहुत अधिक पैसे है, वो जब जमींदार सोसाइटी से है, अपने समय का वो मतलब कि वो धनी धनी फैमिली को बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके की प्रवृत्ति उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति है। इनके अंदर वो जिज्ञासा कहाँ दिखाई दे रही है? इनके अंदर वो एक अहंकार की भावना दिख रही है कि नहीं, हम सब कुछ हम जान रहे हैं, हमको अब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। मतलब कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझको कुछ नहीं चाहिए, मेरे आगे कुछ नहीं है, मेरे पीछे कुछ नहीं है। तो ये एक अहंकार का जो चरमोत्कर्ष है जो इनके अंदर दिखाई दे रहा है कि हम सर्व संपन्न हैं, सर्वगुण है, सर्व अपने आप में परिपूर्ण। ठीक है, अपने आप में परिपूर्ण है, आप अपने आप में परिपूर्ण रहिए, लेकिन इसके साथ साथ आप सोसाइटी को नकारात्मक तरीके से आप चित्रित कर रहे हैं। जिन लोगों ने आपको अच्छे खासे एजुकेशन देकर अपना कर्तव्य निभाया है, उनको आप डिरोगेटरी स्टाइल में संबोधित कर रहे हैं, सोसाइटी के अंदर को आप नकार रहे हैं। तो ये सारी प्रवृत्तियाँ कहीं ना कहीं इनको नकारात्मक बनाती है और इनके चरित्र को और इनके सोच को और इनके मानसिक डेवलपमेंट को की ओर इशारा करती है कि ये अभी बहुत परिपूर्ण नहीं है, अभी इनको कई जन्म लेने पड़ेंगे अपने आप को परिपूर्ण लेने। तो क्या एक कि जो जिज्ञासा मर जाने के चलते ही इनका अहंकार बहुत आगे बढ़ गया है, जो अपने पैर से इनके पैर को लेकर जो आपने कहा? देखिए, जिज्ञासा इनका मरा कैसे है ये भी एक ताकि क्या बेसिकली इनको चाहिए कि इनकी अच्छे तरीके से मनोचिकित्सक से इनकी जांच हो, उसके बाद पता चले कि इनके साइकोलॉजिकल लोचा इनके दिमाग में कौन सी है, कौन सी ग्रंथि कहाँ कहाँ पर किस तरीके से अटकी हुई है। एक तरफ ये सभी चीज़ को नकारते हैं, सोसाइटी के सारे नॉर्म्स को नकारते हैं और महिलाओं की बहुत बताते हैं कि उनको इज्जत दो, उनको समाज में ये करो। और फिर इनका चाल चलन और रहने सहने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, संबोधित करने का स्टाइल, वो फिर इनको कंट्राडिक्टरी बनाता है। तो ये बेसिकली इनको एक चिकित्सक की मनोचिकित्सक की जरूरत है और वो मनोचिकित्सक ही इनके बढ़िया से इनका एनालिसिस करेगा। और हमें नहीं लगता कि अब तक अभी धर्म को, भारतीय धर्म को लेकर के इन्होंने जो कुछ भी कहा है, ऐसी कोई बात नहीं कही है जो कि पहले से एस्टेब्लिश नहीं है, पहले से लोग जान नहीं रहे हैं। और लगता है कि इनसे ज़्यादा अच्छे से जानने वाले लोग जो है चुपचाप बैठ करके अपना आध्यात्मिक जीवन को लीड कर रहे हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। फॉर्चुनेटली इनको मौका मिल गया था कि कुंभ में जो अचानक से इनको लोकप्रियता मिली, उस को भी ये लीड नहीं कर पा रहे हैं और अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते चले आ रहे हैं। लेकिन उसको मौका मिल गया, उसको भी ये एंजॉय करने लगे, इसका मतलब पहले से ये उसके प्रति कहीं ना कहीं लालायित थे। जिस तरीके से ये वीडियो बना रहे थे, शुरुआती दौर से ये वीडियो बनाते, इनका देखिएगा कि कुंभ आने के पहले ये वीडियो बनाते रहे हैं, डिस्कवरी करने की बात करते रहे, जंगल में भटक रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब वीडियो बना करके आप सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं ये प्रवृत्ति तो है ही, या जिज्ञासा तो है ही, या मतलब कि मनोवृत्ति तो है ही कि लोग आपको जाने, लोगों के बीच में आपको लोकप्रियता मिले, लोग आपको पहचाने, लोग आपके धार्मिकता में यकीन करें, लोग आपके कल्चर में यकीन करें। तो ये एक फेमस होने की, फेमस बनने की और एक सेलिब्रिटी होने की जो इच्छा थी, इससे ये परिपूर्ण थे। इस मोह से तो ये वंचित नहीं दिखे मुझे कहीं पर भी। और यही आखिरी सवाल की, क्या यही गहराई की कमी और जिज्ञासा की कमी जो पैर को लेकर के युद्ध शांति के, वॉर एंड पीस के जो पात्र है उसको लेकर आपने कहा कि उसके पास चूंकि जिज्ञासा बनी हुई थी,
इसी से उसका लापरवाह होते हुए भी जिज्ञासा से वो एक बेहतर इंसान बना रहा और समाज के प्रति दायित्वशील रहा, जो कि आईआईटी बाबा जैसे लोगों में कहीं दूर दूर तक वो नहीं दिख रहा है। नहीं, पेयर का डेवलपमेंट तो अंत में बहुत अच्छा होकर के वार एंड पीस का जो पेयर है उसका अंत का डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा होकर के आ रहा है। जब नताशा से उसकी शादी हो जा रही है, उसके 3-3 बच्चे हो रहे हैं, अपने पूरे वो जो उनका उसका अपना स्टेट था उसको वो संभाल रहा है। और न सिर्फ संभाल रहा है बल्कि लोगों के उत्थान में, एजुकेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। और अपना पूरी ईमानदारी के साथ वो उस काम को कर रहा है, जो उस काम को अंजाम दे रहा है, जिसको समझ रहा है कि किया जाना जरूरी है। तो वो पूरा एक जिम्मेदार इंसान के तौर पर, शुरू में जितना वो लापरवाह है, बाद में उतना ही वो एक जिम्मेदार इंसान के तौर पर सामने आ रहा है और वो सारी चीजों को निभा रहा है, सारी चीजों को कर रहा है। तो इनमें तो जिम्मेदारी नाम का चीज तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। किसी भी चीज के प्रति आप जिम्मेदार नहीं दिख रहे हैं। आप हर चीज से भागते हुए नजर आ रहे हैं, हर चीज का क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, हर चीज पर आप हमलावार हैं। तो कहीं 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 मतलब कि वो एस्टेब्लिश ही नहीं हो रहा है कि आप सोसाइटी को कुछ देने की स्थिति में है। जब सोसाइटी को आप तब देंगे जब आप शांत रहेंगे। सोसाइटी को आप तब देंगे जब आपकी चिंतन सुविचारित चिंतन होगी। सोसाइटी को आप तब कुछ देंगे चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में, जब आप गहराई से अध्यात्म में उतरेंगे और अध्यात्म के भी अलग अलग जो जितने भी आयाम है उन सब के साथ आप तारतम्यता बना करके चलेंगे और अपने आप को पूरी तरह से कूल करेंगे, पूरी तरीके से शांत करेंगे, अपनी इच्छा कंट्रोल में करेंगे, अपनी वासनाओं को कंट्रोल में करेंगे। अपने मत में कहा गया कि तप 3 तरह के होते हैं। वाणी संबंधी तप होते हैं, मन संबंधी तप होते हैं, शरीर संबंधी तप होते हैं। तो सारे इनमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं? आप चोला पहन करके तो आध्यात्मिक नहीं हो सकते हैं। चोला पहन करके आप मतलब कि नॉर्मल टाइप के आप चीज हो सकते हैं। तो वो गहराई नहीं मुझको दिख रही है। जो पेड़ की ऊंचाई बहुत अच्छा है, वो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है। इनके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये पूरी तरीके से नकारात्मक पर्सनालिटी है। बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जी नमस्कार, धन्यवाद।